दोस्तों आ गई राजस्थान से एक बहुत बड़ी खबर कि तकरीबन 9 दिन पहले जो कैबिनेट का विस्तार भजन लाल शर्मा की सरकार बनी थी, उसका कैबिनेट विस्तार हुआ था, उसका पहला विकेट गिरने जा रहा है। जी हाँ, एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, ये लिख कर ले लीजिए। अभी 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, यानी कि एक मंत्री का कैबिनेट से जाना तय हो चुका है। इसे बहुत बड़ी बगावत के तौर पर भी आप देख सकते हैं, या फिर देख सकते हैं उस चालाकी, उस राजनीतिक कौशल पर, साख पर पट्टा लगने जा रहा है। यानी कि भजन लाल सरकार के गठन को, उसके कैबिनेट विस्तार को 9 दिन भी नहीं बीते और एक मंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, एक विकेट गिर गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं सैम टीवी। अभी मैंने आपको बताया एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा, पूरे सबूत के साथ आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बीजेपी को जो बहुत बड़ा झटका राजस्थान के अंदर लगा है, उसे मैं बताने जा रहा हूं। पढ़ लीजिए, श्री करणपुर विधानसभा सीट से मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हारे हैं। गहलोत ने दी कुन्नूर को जीत की बधाई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जोशी बोले समीक्षा करेंगे। अब सीपी जोशी समीक्षा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन देख लीजिए श्री करणपुर विधानसभा सीट से मंत्री टीटी चुनाव हार चुके हैं। कौन है मंत्री जी, कौन है? सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। वो चुनाव हार गए और इसी वजह से उन्हें अब इस्तीफा भी देना पड़ेगा। कैसे बताता हूं। दरअसल 200 सदस्यीय विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में, यानी 200 सीटों पर चुनाव होता है। लेकिन इस बार जो नवंबर में चुनाव हुए थे उसमें 199 सीटों पर चुनाव हुआ था। एक सीट पर यानी श्री करणपुर सीट पर इसलिए चुनाव नहीं हुआ कि वहां से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो उनका निधन हो गया था। इस पर 5 जनवरी यानी 5 जनवरी 2024 को चुनाव हुआ। लेकिन इस बीच श्री करणपुर की जनता ने देख लिया भारतीय जनता पार्टी कैसे गुमराह करने की कोशिश कर रही है, एक एक कर योजनाओं को खत्म कर रही है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, आत्मसम्मान केवल मोदी और शाह का रखा जा रहा है। ऐसे में एक एक चीज को अपनी आंखों से देख रही थी। यही वजह है श्री करणपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की करारी हार हुई है। कौन है प्रत्याशी, मैं बताता हूं। दरअसल इस खबर को पढ़िए जो मैंने आपको बताई थी 6 दिन पहले। हिंदुस्तान की खबर है, राजस्थान में बीजेपी ने चला एक और जीत का दाव, चुनाव से पहले ही बना दिया मंत्री बिफरी कांग्रेस। दरअसल सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे श्री करणपुर सीट से। मोदी और शाह ने कहा 115 सीटों को 116 सीटें कैसे करनी है हम बताते हैं। उन्होंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा जो श्री करणपुर सीट है वहां से जो प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उन्हें भजन लाल की सरकार में राज्य मंत्री बना दूं। अब श्री करणपुर की जनता कहेगी हम विधायक नहीं चुनने जा रहे हैं, हम मंत्री चुनने जा रहे हैं, इसलिए वो जोश जोश में बीजेपी के प्रत्याशी को जितवा देंगे। लेकिन हो गया उल्टा, ना आंधी काम कर पाई मोदी जी की, ना जलजला, और ना ही वो तूफान वूफान जो कहते हैं अंधभक्त और बीजेपी के और तमाम जो गोदी मीडिया कहती, कुछ काम नहीं आया। और ना शाह बाबू का चाणक्यपन याद काम आया और ना कोई रणनीतिक कौशल काम आया। सारा दाव धारा का धारा रह गया। दरअसल क्या हुआ, ये चुनाव हार गए 12,750 वोट से। मोदी जी और शाह बाबू के लाडले सुरेंद्र पाल सिंह टीटी चुनाव हार गए। कांग्रेस के जो नेता है वो चुनाव जीत गए, कुन्नूर साहब। इसीलिए ये जश्न लगातार मनाया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में इन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ेगा वो बता देता हूं। दरअसल संवैधानिक तौर पर यह माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना विधायक बने अगर राज्य में मंत्री बन जाए या फिर बिना सांसद बने केंद्र सरकार में मंत्री बन जाता है, तो उसे 6 महीने के भीतर, अगर केंद्र सरकार में मंत्री बना है तो सांसद बनना होगा, और राज्य में किसी भी राज्य में अगर वो मंत्री बनता है तो उसे विधायक बनना होगा। अब इनको विधायक तो बन नहीं पाए, चुनाव हार गए। भाई मोदी और शाह के लाडले जो हैं ये चुनाव हार गए। अब हार गए तो इनके पास ऑप्शन क्या बचा, इन्हें खुद आगे आकर इस्तीफा देना होगा। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी 9 दिन रहने वाले पहले राज्य मंत्री बन गए, बहुत बड़ा इतिहास रचा है मोदी और शाह के आशीर्वाद तले। मैं आपको अभी भी फिर बता रहा हूं, अब शगुन पहले ही दिन से शुरू हो गया था। यानी 3 तारीख को 115 सीटें जीतने के बाद मोदी शाह को लग रहा था कि उनके नाम का जादू चल गया। जो वसुंधरा राजे सिंधिया उन्होंने बता दिया, ना बाबा ना, ये राजस्थान है। तब से ही नाकों चने चबवा दिए थे। इतना वक्त लगा, सबसे 13 दिन, तकरीबन 12 से 13 दिन लगे, तब भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन पाए। उसी समय 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी। फिर 15 दिन और लगे कि कौन कैबिनेट मंत्री होंगे, कौन स्वतंत्र प्रभार होंगे और कौन होंगे राज्य मंत्री, जिसमें से एक नाम इनका डाल दिया था, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। अब फिर उसके बाद कम से कम 7 से 8 दिन इस बात के लिए लगे कौन कौन सा विभाग लेगा। दिया कुमारी ने कहा ना मैं तो वित्त मंत्रालय लूंगी या गृह मंत्रालय, वित्त मंत्री बनाना पड़ा। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा गृह मंत्रालय, नहीं दे पाए, वो अलग बगावत करने पर तुले पड़े। और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने मटिया पलीत करा दी बीजेपी की, मोदी और शाह की। कुल मिलाकर
कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि बहुत बड़ा इतिहास रचा गया है मोदी शाह की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, भजनलाल शर्मा की तरफ से, कि उनके एक मंत्री 9 दिनों तक राज्य मंत्री रहे, जिसमें से सिर्फ 3 दिन ही उनको विभागों का बंटवारा हुआ था। तब 3 दिन वो विभाग संभाल पाए। और बहुत जल्द आप तक खबर पहुंचेगी कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो विधायक नहीं है, प्रत्याशी थे, हार गए, उन्हें मजबूरन अब इस्तीफा देना पड़ रहा है। यानी पहला विकेट भजनलाल सरकार में से गिरने जा रहा है। वो नाम है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जो मोदी और शाह के बेहद लाडले बताए जा रहे थे। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत का आगाज कर दिया है। माना जा रहा है कि अगले 6 महीने भी अगर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री रह लिए तो ये बहुत बड़ा इतिहास हो जाएगा। नमस्कार। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।